जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में अमृत मिशन 2 की शुरुआत हो चुकी है जिसको केंद्र से मंजूरी भी मिल चुकी है। 11 कस्बों में 45,000 नए नल कनेक्शन लगने वाले हैं जिस पर 540 करोड़ से दिसंबर में काम शुरू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के 11 छोटे शहरों और कस्बों में नई पानी सप्लाई की पाइपलाइन बिछाने के लिए अमृत मिशन के दूसरे चरण को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए 540 करोड़ रुपए का फंड स्वीकृत हुआ है। जिन 11 कस्बों को प्रोजेक्ट के रूप में रखा गया है उनमें 4 रायपुर में लगे हुए हैं। साथ ही सभी 11 कस्बे रायपुर से लगा कुम्हारी अकेली नगर पालिका है, बाकी नगर पंचायतें हैं। दरअसल शासन ने छोटे शहरों और कस्बों में अधिकांश घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाने की योजना बनाई थी जिसे अमृत मिशन के दूसरे चरण में रखा गया है। पूरा प्लान 2200 करोड़ रुपए का है और पहले चरण में 38 छोटे शहरों और कस्बे शामिल किए गए हैं। इसी के तहत मिशन के दूसरे चरण के पहले लगभग 11 कस्बों का चयन किया गया है। दिसंबर के पहले हफ्ते में 540 करोड़ के इन कामों का टेंडर निकाला जा रहा है। किसानों ने मांगी है एमएसपी की कानूनी गारंटी, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा का रायपुर में प्रदर्शन किया गया। राजभवन तक मार्च निकाल करके नारेबाजी भी करी गई। किसानों ने फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने का संकेत दिया है। बीते दिन संयुक्त किसान मोर्चा और छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ से संबद्ध संगठनों ने रायपुर में प्रदर्शन किया। किसानों ने घड़ी चौक से राजभवन तक मार्च निकाल करके नारेबाजी की। साथ ही राजभवन पहुंचे किसानों ने राज्यपाल के सचिवालय को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित एक मांग पत्र भी सौंपा। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के तेजराम विद्रोही ने बताया कि यह पिछले साल दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन के दौरान की बात है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 21 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी में अपने 6 लंबित मुद्दों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। ऐसे में बात करें तो जवाब में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल ने 9 दिसंबर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा को एक पत्र भेजा। छत्तीसगढ़ में अब अफसर बनने का मौका है क्योंकि डिप्टी कलेक्टर, जेल अधीक्षक जैसे कुल 189 पदों पर भर्ती होगी। सीजीपीएससी 2022 एग्जाम का शेड्यूल जारी हो चुका है। छत्तीसगढ़ के युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर है। छत्तीसगढ़ पीएससी ने 2023 के एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया है। प्री एग्जाम 12 फरवरी 2023 को आयोजित करी जाएगी। मेंस की परीक्षा 11 से 14 मई के बीच हो सकती है। इसे लेकर सीजीपीएससी ने अपना शेड्यूल भी जारी कर दिया है, जहां पर अगर हम बात करें तो डिप्टी कलेक्टर के 15, जेल अधीक्षक के 3, वित्त सेवा अधिकारी के 4, कर सहायक आयुक्त के लगभग 7 पद, जिला पंजीयक के 1, सहकारी निरीक्षक के 16 पद, नायब तहसीलदार के 70 पद और आबकारी उप निरीक्षक के कुल मिलाकर 11 पद हैं। इस प्रकार कुल 16 विभागों के लिए 189 पदों पर भर्ती होगी। इस परीक्षा में ग्रेजुएट कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 1 दिसंबर 2022 से 20 दिसंबर 2022 तक आवेदन भेजे जा सकते हैं। क्रिसमस पर्व आज से शुरू हो रहा है। कैरोल, सिंगिंग और डांस कंपटीशन का भी आयोजन किया जाएगा। 18 दिसंबर को महारैली आयोजित करी जाएगी। राजधानी रायपुर में क्रिसमस की तैयारियां प्रारंभ हो गई है। बड़े दिन के पर्व की शुरुआत आज से हो रही है। साथ ही 27 नवंबर को आगमन का पहला रविवार माना जाएगा। इसके साथ ही समूचे विश्व में क्रिसमस की धूम शुरुआत हो जाएगी। 27 नवंबर को सेंट जोसेफ कैथेड्रल में कैरोल, सिंगिंग व डांस कंपटीशन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद से ये प्रतियोगिताएं चर्च, डीनरी, डायसिस को लेकर नेशनल स्तर तक होंगी। 18 दिसंबर को क्रिसमस महारैली का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में मसीही समाज की बैठक भी संपन्न हुई है। बैठक में इस साल रैली के थीम, रूट परिवहन प्रबंधन, साथ ही साथ रायपुर के बाहर से आने वाले मसीही जन को प्रबंधन और साथ ही साथ झांकियां आदि को लेकर के विचार विमर्श भी किया गया है। रैली में सभी धर्मों के धर्मगुरुओं को भी आमंत्रित किया जाएगा और रैली के संयोजक जॉन राजेश पाल हैं।
500 छात्राओं ने 2 घंटे तक हाईवे को कर दिया जाम। कन्या स्कूल को बालक स्कूल में मर्ज न करने की मांग पर प्रदर्शन किया गया। दरअसल देवभोग हाई स्कूल की 500 छात्राएं आज देवभोग के गांधी चौक पर नेशनल हाईवे 130C के अलावा अन्य 2 रास्ते को जाम करके 2 घंटे तक प्रदर्शन करती रहीं। उनकी प्रमुख मांगे थी कि स्कूल को बॉयज स्कूल में मर्ज न किया जाए। इसके साथ ही 530 छात्राओं ने न केवल 8 टीचर्स हैं बल्कि तय अनुपात में रिक्त पदों पर भर्ती कराने, साथ ही साथ स्कूल लगने के समय में संशोधन रखने की मांग की। साथ ही 2 घंटे तक मांगों को लेकर के नारेबाजी भी चलती रही। इस बीच एक छात्रा बेहोश भी हो गई थी। प्रदर्शन करते छात्राओं को मनमनवल करने के लिए बीओ देवनाथ बघेल, थाना प्रभारी बुधनलाल साहू के साथ पहुंचे हुए थे। साथ ही बीओ ने छात्राओं की बात सुनने के बाद उन्हें बताया कि मर्ज करने का अब तक कोई भी आदेश नहीं आया है। शिक्षक की कमी को जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। स्कूल लगने का समय भी पूर्व की भांति करने के आश्वासन के बाद छात्राओं ने अपना प्रदर्शन बंद कर दिया। बस्तर में रेल आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, जहां पर जगदलपुर रेलवे स्टेशन के बाहर आंदोलनकारियों का धरना। बोले अगर आगे नहीं बढ़ पा रहा है पटरियों बिछाने का काम तो हमारा प्रदर्शन भी जारी रहेगा। दरअसल छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में रेल आंदोलन के दूसरे चरण की शुरुआत बीते दिन से हो गई। बस्तर संभाग के अलग अलग इलाकों से पहुंचे विभिन्न समाज के लोगों ने जगदलपुर रेलवे स्टेशन के सामने धरना दिया। साथ ही रावघाट से आगे जगदलपुर तक पटरियां बिछाने का काम भी जल्द शुरू करने की मांग की। केंद्रीय रेल मंत्री के नाम अपनी मांगों को लेकर के स्थानीय प्रशासन को मांग पत्र सौंपा गया। साथ ही अपनी मांग को लेकर के स्थानीय प्रशासन ने सजग किया गया। दरअसल कुछ महीने पहले ही अंतागढ़ से लेकर जगदलपुर तक पदयात्रा कर इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। बस्तर रेल आंदोलन के सदस्य संपत झा के मुताबिक बस्तर के नागरिक पिछले 60 सालों से जगदलपुर को राजधानी रायपुर से रेल मार्ग के माध्यम से जोड़ने की मांग करते आ रहे हैं और इसके लिए प्रस्ताव भी पास हुआ है। दिल्ली राजहरा से लेकर जगदलपुर तक रेल लाइन बिछाने का निर्णय लिया गया। करोड़ों रुपए की स्वीकृति भी दी गई, फिर भी अभी तक इस काम को पूरा नहीं किया गया है। आरक्षण विधेयक के समर्थन में अब राज्यपाल अनुसुईया उइके भी पहुंच गई हैं। भाजपा नेता अब लगातार सवाल उठा रहे हैं। अनुसुईया उइके बोली कि मेरे कहने पर बुलाया गया है विशेष सत्र, जिस पर पूरा सहयोग रहेगा। आरक्षण विधेयक पारित करने के लिए गए छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर के भाजपा कई सवाल उठा रही है। इस बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके इनके समर्थन में आ गई हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विधानसभा के विशेष सत्र के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को ही चिट्ठी लिखी थी। ऐसे में सरकार को मेरा पूरा सहयोग रहेगा। महालेखाकार के एक कार्यक्रम में पहुंची राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि मैंने पहले भी मुख्यमंत्री को इस बारे में चिट्ठी लिखी थी। उसमें बताया गया था कि बहुत ही गंभीर विषय है। प्रदेश में सभी सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की ओर से इसकी मांग उठाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने केंद्र के सामने मांगों का पिटारा खोला, जहां पर एनपीएस की राशि, जीएसटी क्षतिपूर्ति के अलावा कई सुझाव भी दिए गए। दरअसल दिल्ली में बजट के पूर्व चल रही बैठक में एक बार फिर मुख्यमंत्री बघेल ने एनपीएस राशि की वापसी, जीएसटी क्षतिपूर्ति की भरपाई, कोल रॉयल्टी की राशि की मांग रखी। साथ ही राज्य हित के विभिन्न मुद्दे को लेकर के केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष अपनी बातों को रखा। ये बैठक दिल्ली के मानेक 100 सेंटर में चल रही है और इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण के साथ अन्य राज्यों के वित्त मंत्री भी उपस्थित हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम बजट 2023-24 को लेकर कई प्रस्ताव एवं सुझाव साझा किए। मुख्यमंत्री बघेल ने बैठक में कहा कि राज्य शासन के कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सुरक्षित भविष्य के लिए हमने पुरानी पेंशन योजना लागू की है। एनएसडीएल के पास 31 मार्च तक जमा लगभग 17,240 करोड़ की राशि वापस करने की मांग करी गई। तीजन बाई और ममता चंद्राकर को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। राष्ट्रपति के हाथों ये सम्मान दिया जाएगा। दोनों लोक गायिकाओं के सफर की खास बातें हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की कुलपति ममता चंद्राकर को संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ममता चंद्राकर को जो है छत्तीसगढ़ की मशहूर लोक गायिका हैं, जो छत्तीसगढ़ के राज्यगीत अरपा पैरी के धार को स्वर देने वाली लोक गायिका पद्मश्री ममता चंद्राकर को अब राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही मशहूर पंडवानी गायिका तीजन बाई को भी संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी नई दिल्ली की सामान्य परिषद ने पुरस्कारों की घोषणा की है। संगीत नाटक अकादमी ने देश भर से मिली प्रविष्टियों से अलग अलग श्रेणियों में कुल 128 श्रेष्ठ कलाकारों और संगीत साधनों को पुरस्कृत करने के लिए चुना हुआ है।
बस्तर की बेटी को लैंड एडवेंचर पुरस्कार मिलने वाला है, जहां पर पर्वतारोही नैना सिंह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी। माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने तिरंगा फहराया हुआ था। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली छत्तीसगढ़ बस्तर की बेटी नैना सिंह धाकड़ अब लैंड एडवेंचर अवार्ड से नवाजी जाएंगी। 30 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों ये पुरस्कार दिया जाएगा। नैना को स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र समेत कुल 15 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। नैना के अलावा शुभम धनंजय वनमाली को भी वाटर एडवेंचर और ग्रुप कैप्टन कुंवर भवानी सिंह सम्याल को भी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा। पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में कुल 6 नक्सलियों के मारे जाने का दावा है, लेकिन जवानों को अब तक केवल 4 शव ही मिल पाए हैं। भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में बीती सुबह से ही पुलिस और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ देखने को मिल रही है। अब तक जवानों ने कुल 6 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया है। इनमें 4 माओवादियों का शव भी बरामद कर लिया गया है। मारे जाने में 2 महिला नक्सली भी शामिल है। जवानों ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं और दोनों तरफ से गोलीबारी भी जारी है। मामला जिले के मिरतुर थाना क्षेत्र का है। इसके अलावा जानकारी के मुताबिक इन दिनों नक्सली बस्तर में अपना PLGA सप्ताह मना रहे हैं और इस दौरान बस्तर में फोर्स भी अलर्ट मोड पर है। पुलिस को सूचना मिली थी कि पोमरा के जंगल में भारी संख्या में माओवादियों की मौजूदगी है। JCCJ की जोगी जनाधिकार पदयात्रा शुरू, जहां पर अमित जोगी का सरकार पर हमला। बोले छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं सिर्फ फोटो बदलती है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के मल्हार में मार्टिनेश्वरी देवी मंदिर की पूजा अर्चना करके JCCJ प्रमुख अमित जोगी ने बीते दिन पार्टी की जन अधिकार यात्रा शुरू की। इस यात्रा के पहले दिन पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन किया गया। पदयात्रा की शुरुआत करते हुए अमित जोगी ने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 19 साल से वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार करने वाली सरकार बदल रही है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।